अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे सयारे, हमारी जमीन और हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे इन खलाई पत्थरों के बारे में जो कभी कभार जमीन के पास से गुजरते हैं और कभी कभार टकरा भी जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सियारचों की। ये सियारचे आखिर कितने बड़े होते हैं? क्या वाकई हाथने खतरनाक हैं कि हमारी जमीन को नुकसान पहुंचा सकें? और अगर ऐसा हुआ तो वास्के क्या नुकसानात हो सकते हैं? क्या यह सिर्फ फिल्मों की बातें हैं या हकीकत में भी ऐसा हो सकता है? आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि साइंसदाना इन खतरात से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं छोटे सियारचों की। यह वह छोटे छोटे खलाई पत्थर होते हैं जो चंद मीटर से लेकर 50 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। इनकी तादाद खला में बेशुमार है और यह मुख्तलिफ साइज और शिक्लों में पाए जाते हैं। ये सियारचे आमतौर पर हमारे निजाम शमसी के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, खास तौर पर मरीखा और मुश्तरी के दरमियान मौजूद सियारचों की पट्टी में। इनकी पैमाइश चंद मीटर से लेकर 50 मीटर तक हो सकती है और इनकी सख्त मुख्तलिफ मवाद पर मुश्तमिल हो सकती है, जैसे कि धात, पत्थर और बर्फ। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 मीटर तो बेहद बड़ा नहीं होता, लेकिन यकीन माने अगर 50 मीटर कर की कोई चीज तेजी से जमीन की तरफ आ रही हो तो यह किसी तबाही से कम नहीं होगी। इसकी रफ्तार और तवानाई इतनी ज्यादा हो सकती है कि जमीन पर शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। जब यह सियारचे जमीन की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, जो कि आमतौर पर कई किलोमीटर फी सेकंड होती है। असर रफ्तार की वजह से इनमें बहुत ज्यादा तवानाई होती है, जो जमीन से टकराने पर बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जमीन की फजा हमारी हिफाजत करती है। जब यह छोटे सियारचे जमीन की फजा में दाखिला होते हैं तो हवा से रगड़ की वजह से इनमें आग लग जाती है और यह जलकर राख हो जाते हैं। यह अमलान है जमीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। जब यह छोटे सियारचे जमीन की फजा में दाखिल होते हैं तो हवा से रगड़ की वजह से उनमें आग लग जाती है और यह जलकर राख हो जाते हैं। ज्यादातर छोटे सियारचे जमीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। यह अमलान है जमीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। ज्यादातर छोटे सियारचे जमीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुकम्मल तौर पर जल नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। ये सियारचे जमीन पर गिरने के बाद भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर पर अगर वह किसी आबादी वाले इलाके में गिर जाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुकम्मल तौर पर जल नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसा ही या एक वाकया 2013 में रूस के शहर चेलियाबिंस्क में हुआ था। तकरीबन 20 मीटर कतर का एक सियारचा फजा में दाखिला हुआ और चेलियाबिंस्क के ऊपर फट गया। ऐसा या एक वाकया 2013 में रूस के शहर चेलियाबिंस्क में हुआ था। तकरीबन 20 मीटर कतर का एक सियारचा फजा में दाखिला हुआ और चेलियाबिंस्क के ऊपर फट गया। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि हजारों इमारतों के शीशे टूट गए और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तकरीबन 20 मीटर कतर का एक सियारचा फजा में दाखिला और चेलियाबिंस्क के ऊपर फट गया। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि हजारों इमारतों के शीशे टूट गए और 1500 से ज्यादा वो जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से कोई मरने वाला नहीं था। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि हजारों इमारतों के शीशे टूट गए और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से कोई मरने वाला नहीं था, लेकिन यह वाकया इस बात का सबूत है कि छोटे सियारचे भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। खुशकिस्मती से कोई मरने वाला नहीं था, लेकिन यह वाकया इस बात का सबूत है कि छोटे सियारचे भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये हमें इनके निगरानियां और मुताला करने की जरूरत है ताकि हम इनके मुमकिन खतरात से बच सकें। लेकिन यह वाकया इस बात का सबूत है कि छोटे सियारचे भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमें इनके निगरानियां और मुताला करने की जरूरत है ताकि हम इनके मुमकिन खतरात से बच सकें। इसके अलावा हमें इन सियारचों के बारे में मजीद तहकीक करनी चाहिए ताकि हम इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सकें और उनके खतरात को कम कर सकें। अब बातें करते हैं इन सियारचों की जो छोटे टू नहीं होते।
लेकिन बहुत तबड़े भी न हैं। यह दरमियाने साइज के सियारचे 50 मीटर से लेकर 140 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। यह छोटे सियारचों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि हान का साइज बड़ा होता है और यह जमीन की फिजा में मुकम्मल तौर पर जलकर खत्म नहीं होते। अगर ऐसा कोई सियारचा किसी बस्ती वाले इलाके पर गिरे तो यह बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 मीटर कतर का सियारचा अगर किसी बड़े शहर पर गिरे तो यह पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इसके अलावा ही ज़िलज़ले और सुनामी का भी सबब बन सकता है। खुशकिस्मती से ऐसे वाक़ात बहुत कम होते हैं, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे से किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहें। अब आते हैं इन सियारचों की तरफ जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बहुत बड़े खिलाई पत्थर होते हैं जिनका कतरा 140 मीटर या 80 भी ज्यादा होता है। साइंसदानान है मुमकिन तौर पर खतरनाक सियारचा कहते हैं। इन सियारचों काटकर आउज़मेन पर क़यामत ढा सकता है। ये पूरे मुल्कों या बराज़मों को तबाह कर सकते हैं और लाखों करोड़ों इंसानों की मौत का सबब बन सकते हैं। उनके टकराने से पैदा होने वाली धूल और मिट्टी फिजा में फैल जाएगी, जिससे सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी। इससे जमीन का दर्जा हरारत कम हो जाएगा और एक ऐसी सर्दी पड़ेगी जो कई सालों तक जारी रहेगी। इसके अलावा ज़िलज़ले, सुनामियां और आतिशफ़शां फटने जैसे वाक़ात भी पेश आएंगे। गर्जी हाँ सियारचों काटकर आउज़मेन पर जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब तक हमने जिन सियारचों के बारे में बात की है वहां सियारचों के मुकाबले में बहुत छोटे हैं जिन्होंने कभी डायनासोर्स का खात्मा किया था। तकरीबन 66 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर कतर वाला सियारच जमीन से टकराया था। यह टकराव इतना शदीद था खासू ने जमीन पर एक ऐसी तबाही मचा दी जिसने डायनासोर्स समेत जमीन पर मौजूद 75% से ज्यादा हनवा को खत्म कर दिया। इस टकराव से पैदा होने वाली तवानाई का अंदाज हलगाना भी मुश्किल है। यह एटम बम के धमाके से अरबों गुना ज्यादा है ताकतवर था। उसने जमीन पर एक बहुत बड़ा आगरा बना दिया जो आज भी मेक्सिको के इलाके में मौजूद है। उस टकराव से पैदा होने वाली धुलावर मिट्टी फिजा में फैल गई, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाया और जमीन पर एक तवील अरसे तक अंधेरा छाया रहा। उससे जमीन का दर्जे हरारत कम हो गया और एक ऐसी सर्दी पड़ी जिसने बाकी बच जाने वाली आनवा अपू भीमत के करीब पहुंचा दिया। यह वाक़ा सबात का सबूत है कि सियारचे जमीन पर जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा है। इस टकराव के बाद जमीन पर जिंदगी की बहाली में लाखों साल लगे। यह एक ऐसा वाक़ा जिसने जमीन की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। साइंसदानों का मानना है इस टकराव ने न सिर्फ डायनासोर्स का खात्मा किया बल्कि जमीन के माहौलियाती निजाम को भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। धूल और मिट्टी ने फजा में कई सालों तक रहकर जमीन के मौसम को भी मुतासिर किया। इसके नतीजे में जमीन पर एक तवील अरसे तक सर्दिया व अंधेरा छाया रहा, जिसने जिंदगी के लिए हालात को इंतहाई मुश्किल बना दिया। इसका बया दिया इस वाक़े ने हमें हिस खाया कि कायनात में होने वाले वाक़यात अक्सर ही जमीन पर जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। आज भी साइंसदान इस वाक़े का मुताला कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के तरीके तलाश कर सकें। इसके अलावा यह वाक़या हमें यह भी याद दिलाता है कि जमीन पर जिंदगी कितनी नाज़ुक है और हमें इसकी हिफाजत के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। इस टकराव के बाद जमीन पर जिंदगी की बहाली में लाखों साल लगे। यह एक ऐसा वाक़या था जिसने जमीन की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वाक़या सब बात का सबूत है कि सियारचे जमीन पर जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा है। हमें मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या हमें इन सियारचों से डरना चाहिए? क्या मुस्तकबिल में ऐसा कोई सियारच जमीन से टकरा सकता है? इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। साइंसदानों का कहना है कि रोजाना छोटे साइज के सियारचे जमीन के करीब से गुजरते हैं, लेकिन बड़े सियारचों के टकराने के अमकाना तब हद कम है, लेकिन यह मकाना तस्वर नहीं है। नासा और दीगर खलाई अदारे जमीन के करीब मौजूद सियारचों पर मुसलसल नजर रखे हुए वहां सियारचों के मदारों का मुताला करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं
कि आया उनमें से कोई सियारचे ही मुस्तकबल में जमीन के लिए खतर बन सकता है। अभी तक का ऐसा कोई सियारचा नहीं मिला है जो जमीन के लिए खतर हो, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि मुस्तकबल में ऐसा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम से किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहें। जमीन को इन सियारचों से महफूज रखने के लिए साइंसदान मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। यह मंसूबे न सिर्फ हमारी बका के लिए अहम हैं, बल्कि मुस्तकबिल की नस्लों के लिए भी एक महफूज दुनिया की जमानत है। इनमें से एक मंसूब सियारचों करना, रास्ते को तब्दील करना। इस मंसूबे के तहत साइंसदान सियारचों के रफ्तार और समतक को तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए साइंसदान खलाई जहाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सियारचों पर टकरा करने के मदार को तब्दील कर देंगे। यह टक्कर और सियारचों के रफ्तार को कम या ज्यादा कर सकता है, जिससे उनका रास्ता बदल सकता है। नासा का डाटा मिशनास की एक मिसाल है। यह मिशनास बात का सबूत है कि हम सियारचों के खतरे से निपटने के लिए अमली इक़दामात कर सकते हैं। इस मिशन में एक खलाई जहाज को एक छोटे सियारचे से टकराया गया था, जिससे इस कामदार कामयाबी से तब्दील हो गया था। इस कामयाबी ने साइंसदानों को मजीद हौसला दिया है। कहो हम मुस्तकबिल में भय से मंसूबे बनाएं। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वह इससे जाहिर होता कि मुस्तकबिल में हम सियारचों के खतरे से निपटने के काबिल हो सकते हैं। इस कामयाबी ने दुनिया भर के साइंसदानों को एक नया आज़मा दिया है। जमीन के करीब मौजूद सियारचों का मुताला और उनसे बचाव की तैयारी हमारी बका के लिए इंतहाई जरूरी है। यह मुताला हमें इन सियारचों के बारे में मजीद मालूमात फराहम करता है और हमें उनके खतरे से निपटने के लिए तैयार करता है। ये खतर हलाक साल में एक बार ही क्यों न आए, इसके असरात इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरी इंसानियत मुतासर हो सकती है। इसलिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम इस खतरे से निपटने के लिए तैयार रहें। इसलिए तैयारियां और निगरानी मुस्तकबिल के लिए नागजीर है। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा और मसलस निगरानी करनी होगी ताकि हम किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तैयार रहें। यह हमारी बका और मुस्तकबिल की नस्लों की हिफाजत के लिए जरूरी है।